एपीएफसी को लेकर के काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं आप लोगों के पास में। नोटिफिकेशन कब आएगा, सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, एग्जामिनेशन कब होगा। तो इसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बात किया हुआ है कि अब इसके बारे में कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, और जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ सकता है तब तक आपको कोई भी जानकारी नहीं दी जा सकती है। और अगर आपको जानकारी मिल रही है तो वो जानकारी अधूरी है और गलत है। लेकिन हाँ, ये जानकारी बहुत सही है कि नवंबर में आपका नोटिफिकेशन आ सकता है एपीएफसी का। ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि नवंबर में एपीएफसी का नोटिफिकेशन आ सकता है। लेकिन जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक आपको सिलेबस के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी जा सकती है, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ सिलेबस में नया नया चेंजेस होता है, पैटर्न थोड़ा थोड़ा चेंजेस होता है। पूरी तरीके से चेंजेस नहीं होता है, लेकिन कुछ कुछ नया नया चीज़ ज़रूर शामिल की जाती है। तो जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आएगा, जब तक ऑफिशियल सिलेबस नहीं आएगा, तब तक आपको कोई भी रियल जानकारी नहीं दी जा सकती है। लेकिन हाँ, पूरी तरीके से तो चेंज नहीं किया जाएगा, बाकी सारी चीज़ें तो बिल्कुल वैसे ही रहेगी। अगर आपको सिलेबस की ही जानकारी लेनी है और आपको तैयारी ही करनी है, तो अगर मैं प्रीवियस ईयर के पेपर को देख करके बात करूं कि क्या क्या सिलेबस होता है, तो पहले जब तक आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आता है ऑफिशियल, तब तक आप प्रीवियस ईयर के पेपर के हिसाब से तैयारी करें। और प्रीवियस ईयर के अगर मैं पेपर की बात करूं तो जो जो सिलेबस में था उसके बारे में आपको बताती हूं कि अभी तो आप ईपीएफओ में, वैसे मैंने बताया हुआ है कि ईपीएफओ और एपीएफसी में एज इट इज़ कुछ चीज़ें वैसे ही हैं। जैसे कि आप स्पेशल पढ़ रहे थे तो आपको इसमें भी स्पेशल पढ़नी होगी, और जैसी चीज़ें आप वहाँ पे पढ़ रहे थे वही पढ़नी होगी। कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आपको ऐड करनी है और उसको पढ़ना है, और किसी किसी चीज़ में आपका लेवल थोड़ा सा हाई हो जाने वाला है, क्योंकि ये एग्जामिनेशन है असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर का, तो थोड़ा सा लेवल भी आपको अच्छा खासा मिलेगा। तो अगर मैं प्रीवियस ईयर के पेपर को देख करके बात करूँ, प्रीवियस ईयर के हिसाब से अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, तो अगर मैं प्रीवियस ईयर का सिलेबस आपसे शेयर करूं, अगर चेंज होगा तो थोड़ा बहुत ही होगा, बाकी सारी चीज़ें तो बिल्कुल वही रहेगी। तो प्रीवियस ईयर में जो आपका एपीएफसी में पूछा गया था और जो सिलेबस था वो था कि सेक्शन ए और सेक्शन बी, जैसा कि आपका ईपीएफओ में भी था। सेक्शन ए में आप जनरल इंग्लिश पढ़ रहे थे, सेक्शन बी में आप बाकी सारी चीज़ों को पढ़ रहे थे। तो सेक्शन ए में जो जनरल इंग्लिश था उसमें ईडियम फ्रेजेस आप ईपीएफओ में भी पढ़े थे, तो बस इसको आप रिविजन करिए। और कुछ कुछ एकाक वर्ड जो हर किसी से छूट जाते हैं, क्योंकि बहुत कम समय में आपने तैयारी करना स्टार्ट किया हुआ था, तो ईडियम फ्रेजेस अगर कुछ छूट गए थे तो उसको आप पढ़िए, और जो पढ़े हुए थे उसको आप रिवीजन करिए एपीएफसी के लिए। टेंस आपने पढ़ा हुआ था, टेंस को आप रिवीजन करिए। फिलिंग द ब्लैंक जैसा ईपीएफओ में था वैसा ही आपको एपीएफसी में भी देखने को मिलेगा। और वर्ड फॉर्मेशन आपको पढ़नी है एपीएफसी के लिए। सिनोनिम और एनोनिम तो आपने अच्छा खासा तैयारी किया हुआ था, बस उसको आप रिवीजन में शामिल करिए। और भी बहुत सारे वर्ड मैं लेकर के आऊँगी सिनोनिम और एनोनिम के लिए, तो वो भी आप तैयारी करिएगा अच्छे से। वोकैबलरी को बहुत सारे वर्ड मैंने तैयार कराए हुए थे द हिंदू न्यूज़पेपर वाले, उसमें मैंने 600 ही कराया था 1000 में से। अब 400 जो बचे हुए थे वोकैबलरी, वो भी मैं आपको कवर कराऊंगी, जो कि आपके एपीएफसी के सिलेबस में भी वोकैबलरी है। थीम डिटेक्शन है आपके एपीएफसी के सिलेबस में, थीम डिटेक्शन आपको पढ़नी है। आर्टिकल्स की आपको अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए, ईपीएफओ में भी था, एपीएफसी में भी है। सेंटेंस कॉम्प्लेंशन है आपके एपीएफसी के सिलेबस में, इंग्लिश में। एरर है, जैसे कि आपने देखा ईपीएफओ में 5 क्वेश्चन थे एरर के, तो एरर भी आपके अच्छे खासे तैयार होंगे, तो आप उसको आप प्रैक्टिस करिएगा, यानी आप सारे आपके रूल रेगुलेशन आपके अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपको पढ़नी है एपीएफसी के लिए। पैसेज आपका उसमें भी था, कंप्रीहेंशन था एपीएफओ में, बट पूछा नहीं था एग्जामिनेशन में। लेकिन ऐसा नहीं कि अगर ईपीएफओ में नहीं पूछा था तो एपीएफसी में नहीं पूछेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। हो सकता है कि पूछ ले, तो आप अपनी तैयारी करिएगा उसके हिसाब से। ग्रामर का बहुत कम समय में मैंने सारा रूल आपको बताया हुआ था, बिल्कुल लास्ट टाइम में मैंने तैयार कराया हुआ था, बहुत कम समय में आपकी ग्रामर तैयार हो गए थे, तो उसी को अच्छे से आप रिवीजन करिएगा। अनसीन पैसेज आपको एपीएफसी के लिए पढ़नी है जनरल इंग्लिश में। सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ये है आपका जनरल इंग्लिश का प्रीवियस ईयर के हिसाब से अगर देखें एपीएफसी का पेपर, तो उस हिसाब से आपका ये सिलेबस था जनरल इंग्लिश का। सेक्शन बी में आपको करंट इवेंट पढ़नी है, करंट अफेयर आपको सारी पढ़नी है, 20 से लेकर के हो सकता है 90 से लेकर के, ये तो जब आपका सिलेबस आएगा तो उस हिसाब से आपको क्लियर किया जाएगा कि करंट इवेंट आपको कितना पढ़ना है। और आपके एपीएफसी के सिलेबस में इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज है, तो इसको आपको पढ़नी है, और इसके वीडियोस मैं लेकर के आती रहूँगी। पॉपुलेशन की क्वेश्चन आपको पढ़नी है। डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन आपको पढ़नी है। गवर्नमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन पॉलिटी में है आपके।
और आपका इंडियन इकोनॉमी जैसा कि आपका था बिल्कुल एज इट इज़ है, और सारे करंट से आपको रिलेट करके पढ़ाई जाएगी। अब आप एपीएफसी का जब सिलेबस आएगा तो मैं सारी चीज़ें लेकर के आऊँगी। और इसके साथ ही आपको ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग का लेवल थोड़ा सा हाई हो सकता है, तो अकाउंटिंग के मैंने बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल के क्वेश्चन को मैंने कराया हुआ है, तो उसको आप जाकर के ज़रूर से देखिएगा। और जो बचे हुए और क्वेश्चन है उसको मैं लेकर के आती रहूँगी, आपका एक बार सिलेबस आ जाए। और आईआर और एलएल यानी आपका इंडस्ट्रियल रिलेशंस और लेबर लॉ के क्वेश्चन जो मैंने कराए हुए थे, पहले आप उसको जाकर के पढ़िए। और जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने डाला हुआ है उस कॉन्सेप्ट को आप जाकर के पढ़िए। और जो अलग से अब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हाई होगा ही, तो और जितने क्वेश्चन आएंगे उस हिसाब से मैं आपकी क्वेश्चन सीरीज कराती रहूंगी। इंश्योरेंस इस बार अच्छा खासा क्वेश्चन आपके एपीएफसी में देखने को मिला है, तो इंश्योरेंस की जानकारी आपको अच्छी खासी होनी चाहिए, तो इसके भी क्वेश्चन मैं कराती रहूंगी। और बहुत सारे क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है, जितना मैंने अब तक कराया हुआ है उसको आप जाकर के ज़रूर से पढ़िए। वो सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी, उसके बाद आपको बहुत सारा टाइम मिलेगा, फिर एक्स्ट्रा जो चीज़ें मैं डालती रहूँगी वो आप पढ़ने का आपको अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा। लेकिन पहले आप उसको पढ़ करके ज़रूर से कवर करिएगा, ठीक है। और कंप्यूटर में आपका बेसिक नॉलेज है, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसके साथ ही जनरल साइंस जैसा कि आप पढ़ रहे थे ईपीएफओ में, और आपने देखा है कि टोटल 15 क्वेश्चन देखने को मिला है, स्पेशली जनरल साइंस से 5 क्वेश्चन फिजिक्स से, 5 क्वेश्चन केमिस्ट्री से और 5 क्वेश्चन बायोलॉजी से। तो जनरल साइंस आपके अच्छे खासे तैयार होना चाहिए, जो कि आपके सिलेबस में है। और क्वेश्चन जनरल साइंस मैंने डिस्ट्रिक्ट विजन से जो कराया हुआ है, पहले आप उसको जाकर के जरूर से देखिए, बहुत कम समय में उसको बहुत अच्छे से कवर किया गया है, सारे कॉन्सेप्ट आपके वहाँ से क्लियर हो जाएंगे जनरल साइंस के लिए। और जो क्वेश्चन की बात हो गई एमसीक्यूज की, वो मैं लेकर के आती रहूँगी। क्वेश्चन सीरीज आपके बिल्कुल चलते रहेंगे। और आपको एलिमिनेटरी मैथमेटिक्स पढ़नी है, स्टैटिस्टिक्स पढ़नी है, और आपकी जनरल मेंटल एबिलिटी है आपके सिलेबस में, वो सारी चीज़ें आपको करनी है, ठीक है। तो ये था आपकी प्रीवियस ईयर के हिसाब से आपका सिलेबस एपीएफसी का। और उसके बाद जो एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड की जाएगी वो मैं आपको अपडेट करती रहूँगी आपके सिलेबस के अनुसार। तो पहले ऑफिशियल सिलेबस आने दीजिए, उसके बाद आपको बताई जाएगी कि आपको एक्स्ट्रा क्या पढ़नी है। और जितना इसमें दिया हुआ है एपीएफसी में उतना मैं चीज़ें करा चुकी हूँ, उसको आप जाकर के देखिए। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, सारी चीज़ें जो अब तक एपीएफसी में पूछा गया है वो सारी चीज़ें मैं ईपीएफओ के लिए करा चुकी हूँ। डायरेक्टली आप वहाँ तक विजिट करके सारी चीज़ों को अपना कवर करिए। उसके बाद जो नया चीज़ शामिल होगा वो चीज़ें मैं लेकर के आती रहूँगी। जितनी भी एपीएफसी के लिए नई नई चीज़ें हैं, अपडेट है, वो मैं हमेशा लेकर के आती रहूँगी, और क्वेश्चन उस हिसाब से आपकी तैयारी होती रहेगी।